हेलो गाइस, वेलकम बैक। कल शादी में इतना कुछ मंचूरियन नूडल वगैरह, चावल, आइसक्रीम सब खाने के बाद मेरे तो पेट में ही धूम मच गई थी। लग रहा था किसी भी टाइम बम फट सकता है। तो मैं जल्दी से आ गया बाथरूम में फ्रेश होने, और फिर मैंने किया ब्रश, क्योंकि मेरे मुंह से इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी कि 1 किलोमीटर दूर से ही कोई भी बेहोश हो जाता। उसके बाद देखा तो हमारी 25 साल पुरानी मशीन निकाली गई थी और कपड़े लत्तों की धुलाई चालू हो गई थी। उसके बाद मम्मी कहती बेटा, मैं इतना काम कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, जल्दी से जाके मेरे लिए कड़क सी चाय बना के ले आओ। मैंने कहा मम्मी, तो आपसे इतनी मेहनत करने के लिए किसने कहा था? यू शुड ऑलवेज वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। मैंने कहा सारी इंडियन मम्मियों के तो यही ड्रामे हैं। तो इसी बात पर 2 लाते खाकर मैं आ गया था नीचे कड़क सी चाय बनाने। तो आज बहुत सालों के बाद मैंने बिना गैस को सड़ाए, बिना चाय को बाहर निकाले अच्छी तरीके से चाय बना ली थी। फिर मम्मी ने कहा बेटा, आप तो बहुत जल्दी ले आए, काम करते कल ही बना देते चाय, तभी पी लेती मैं एक साथ। तो भाई कल इतनी आइसक्रीम ठूसने के बाद मेरी तो सांस फिर से ऊपर नीचे हो गई थी। तो मैंने नहीं सोचा कुछ भी, मैंने नहीं बनाए अंडे, जो सामने देखा मैंने चुपचाप से वो खा लिया नाश्ते में। उसके बाद मैं नहाने चला गया। इतने में ही मम्मी आके कहती है बेटा, कौन से जमाने की बेशर्मी है ये, कपड़े उतार के वीडियो बनाना। मैंने कहा मम्मी, टी शर्ट ही तो उतारी है सिर्फ, लोग तो पता नहीं आजकल क्या क्या उतार रहे हैं। नहाकर मैं नीचे आ गया तो मम्मी नीचे आके पूछती है बेटा, ये जो तौलिया गीला यहाँ सूख रहा है, इसको उठाने के लिए एरोप्लेन भेजेंगे, हेलीकॉप्टर? तो मैंने कहा मम्मी, काम करो, ई रिक्शा भेज दो, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? वो कहती है काम चोरी में अगर ओलंपिक्स होते तो गोल्ड मेडल तुम्हारा ही आया करता हर साल उसमें। उसके बाद मेरे को ऊपर स्टोर में भेज दिया गया था देगी मिर्च का डिब्बा लाने के लिए, और 4 आंखें होने के बावजूद आधे घंटे तक भी मेरे को इतना बड़ा डिब्बा नहीं दिखाई दिया। सारा का सारा सामान उथल पुथल करने के बाद नजर पड़ी तो डिब्बा तो सामने ही रखा था बहुत देर से। नीचे आया तो मम्मी पूछती है बेटा, डिब्बा लेने गए थे या हाथ से मिर्ची बनाने ही गए थे? फिर मम्मी अपना शेकर और मिक्सी दिखा के शो ऑफ करने लगी थी। मैंने कहा मम्मी, ये न्यूट्री लाइफ वालों का प्रमोशन मत करो, लोग ऐसी चीजों के पैसे लेते हैं, ऐसे कैसे बनोगी आप बड़ी इन्फ्लुएंसर? मैं मम्मी को इन्फ्लुएंसर गिरी सिखा ही रहा था कि इतनी देर में गौरिका भी स्कूल से वापस आ गई थी। इतने में ही मम्मी की नीचे से आवाज आती है, खाना लग गया है, खाना खाने नीचे आओ। तो महारानी साहिबा आखिरकार नीचे पधारती हैं और मम्मी जबरदस्ती एक प्लेट मेरे हाथ में भी थमा देती है कि लो तुम भी खाना खाओ, बहुत दिन हो गए रोटी नहीं खाई तुमने। कल नान तो वहां दबा के खा रहे थे शादी में, लेकिन यार रोटी खाने में दिक्कत होती है तुम्हें भी। रोटी में तो बहुत प्रोटीन होता है बेटा, तुम्हें तो खानी चाहिए वो। मैंने कहा मम्मी, अगर रोटी में इतना ही प्रोटीन होता ना तो आधे इंडिया के गुब्बारे जैसी तोंद नहीं निकल रही होती। लेकिन आज तक इंडियन माओ की इमोशनल एक्टिंग के आगे भला कोई बच्चा टिक पाया है? तो मेरे साथ भी वही हुआ। इन दी एंड मजबूरन मेरे को रोटी खानी ही पड़ी। फिर हम लोग ऊपर आके बैठ गए थे तो गौरिका कहती है, अरे भैया क्या करा जाए, मैं तो बहुत बोर हो रही हूँ। मैंने कहा क्या करा जाए मतलब, पढ़ाई करी जाए। फिर मैंने कहा जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना, तब हम स्कूल से ही किताब खोल के पढ़ते हुए वापस आते थे घर पे। तो कहती है हाँ भैया, जब ट्यूशन में टेस्ट की प्रिपरेशन नहीं करी होती ना, तो यही सब ड्रामे करने पड़ते हैं। बताओ भाई साहब, इन छुटके पुटके बच्चों पे तो हर चीज का जवाब है आजकल। गूगल से ज्यादा जानकारी इन्हें है, कुछ भी पूछ लो लेकिन जवाब इनके पास जरूर होता है उस चीज का। क्या किया जाए इन बच्चों का। इतने में ही हो गया था इसके ट्यूशन का टाइम। मैंने कहा भैया हमारे हाथ जुड़वाओ, तुम जाओ ट्यूशन, तुमने तो हमें दुखी कर दिया बिल्कुल ही। मैंने कहा टीचर ही सुधारेंगे तुम्हें तो कहती है भैया मैं एक बैडी हूँ, मैं तो सबकी बोलती चुटकी में ही बंद करा देती हूँ। तो इसी तरह 1 घंटा बीत जाता है और मैं आज कहीं भी जिम वगैरह नहीं गया, क्योंकि मेरी हालत कहीं जाने लायक थी ही नहीं। इसी वजह से मेरा मानसिक संतुलन हिल गया था और मैंने घर पे कुछ इस तरीके का पागलपन किया है। उसके बाद ये उठकर चली जाती है किचन में। किचन में मैं पहुंचा तो मैंने वहां जाके देखा तो ध्यान से देखिए इस बच्ची को, ये जमा हुआ पानी पीती है। भाई दुनिया में कोई दूध पीता है, कोई कॉफी पीता है, कोई चाय पीता है, लेकिन यहाँ देख लो ये क्या पिया जा रहा है। मैंने कहा अरे यार, ये तो थोड़ी सी कम लग रही है, पूरी बर्फ की सिल्ली पी जाया करो ना तुम। तो चाय नाश्ते का टाइम हो और साथ में मनोरंजन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम तो ले लेके बैठ गए थे अपना अपना दूध और लगा लिया था आजकल का गर्मा गर्म शो स्प्लिट्स विला। इतने में ही मम्मी आके वहां कहती हैं, अरे भैया पैसे वैसे कमा के अपना विला लेने की उम्र में ये बच्चे से बैठ के स्प्लिट्स विला देख रहे हैं। कहती हैं ये वाईफाई ही है सारी मुसीबत की जड़, अभी इसका तार काटती हूँ ऊपर जाके। तो किसी तरह मम्मी को समझा बुझा के हम तो वहां से पतली गली से निकल लिए थे। और सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी अपनी जीभ निकालनी है और दोनों उंगलियों से वी बना लेना है। बस ऐसा लगना चाहिए जैसे आप बहुत देर से गुटखा खा रहे थे और आपका उसको अब थूकने का मन कर रहा है। और अगर आप ये पोज बार बार करेंगे तो जी हाँ, आप क्वालिफाई कर जाएंगे जेंजी कम्युनिटी के लिए। तो जो भी मेरे भाई बंधु जेंजी बनना चाहते हैं वो रोज इस पोज की प्रैक्टिस जरूर करें। ये सब करते करते पता नहीं कब 9 बज गए थे और खाने का टाइम हो चुका था, तो हम लोगों को जाना पड़ता है फिर नीचे। और नीचे भाई मम्मी बना रही थी रोटी वगैरह और दाल सब्जी वगैरह सब कुछ। तो भाई मुझे तो खाना वगैरह खाना नहीं था, इसलिए मैं चला गया था तैयार होने और मैंने अपने कल की कॉस्ट्यूम फिर से पहन ली थी। और ये सब मेरे को इसलिए करना पड़ा क्योंकि कल जिस शादी में मैं गया था वहां का पर्दाफाश तो मैंने किया ही था। 1 नंबर की जगह थी वो, तो वहां तो लाइटिंग भी इतनी चकाचक थी, हमारी ऐसी ऐसी वीडियो आ रही
थी ना, और भाई शक्ल तो एक नंबर आ रही थी ना, बिल्कुल क्या बोलूं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था सारा दिन किसी के यहाँ मैंने मजदूरी करी है और किसी के मकान में लेंटर डालकर आ रहा हूँ। तो इसी वजह से अपने घर के ड्राइंग रूम में ही मेरे को वीडियो बनानी पड़ी इन दी एंड। और गुलाब की तो भाई स्पीशीज ही चेंज हो गई थी। कल जब मैंने उसे खरीदा था तब तक तो वो एक गुलाब ही हुआ करता था, लेकिन आज वो लोटस बन चुका था क्योंकि उसकी सारी पंखुड़ियां खुल खुल कर गिरने ही वाली थी। तो भाई अपने वीडियो के चक्कर में इतनी कूदा फांदी और धमा चौकड़ी मचाने के बाद मेरे को लग गई थी भूख, लेकिन तब तक तो रोटी का कार्यक्रम समाप्त हो चुका था। तो अब क्या किया जाए, तो मैंने ले लिया था एक गिलास दूध और साथ में पार्ले जी का पैकेट। अब सारा काम शांति से चल रहा था, लेकिन इतने में ही गली में से आवाज आती है। भाई सब सोच रहे कौन बेशरम है, रात के टाइम क्या हो रहा है ये रोड पे। तो तब पता लगा कि सामने सारे के सारे डॉगियों को इकट्ठा करके उनमें खाना बांटा जा रहा था। अब यार सामने वाले भी बेचारे क्या करें, जब तक इनको खाना नहीं खिलाएंगे तब तक अगले दिन ही सबके घरों पे जाके पोटी कैसे करेंगे। और यार अच्छा ही तो है, हम भी तो पोटी करते हैं, ये लोग पोटी क्यों नहीं कर सकते। फिर इतने में ही अंदर आता हूँ तो मम्मी कहती है अपनी फटीचर और जैसी जीन्स उठा लो यहाँ से, वरना कैंची लेके ना पूरी की पूरी काट दूंगी। तुम्हारा सारा सामान कूड़े की तरह क्यों पड़ा रहता है इस बेड पे सारा दिन। फिर सारे कपड़ों की तय बनानी पड़ी और उसके बाद मैं काफी थक चुका था, लेकिन हो चुका था मेरे फेवरेट काम का टाइम। जी हाँ, सोने का टाइम। तो टाटा बाय बाय, सी यू।